देंगे। आशीष, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन पहले स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि इसका भी क्यूआईपी आ रहा है और बड़ा साइज है। करीब 1200 करोड़ रुपए कंपनी दरअसल रेस करना चाह रही है। फ्लो प्राइस 4426 रुपए प्रति शेयर के आसपास आका जा रहा है। कल की क्लोजिंग प्राइस से एक डिस्काउंट पर है। 1200 करोड़ कंपनी, जैसे मैं मेंशन कर रही थी, इस क्यूआईपी के जरिए रेस करेगी। तो ये इनफैक्ट क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की बात हुई। कल की क्लोजिंग प्राइस से एक डिस्काउंट पर ही ये प्राइस तय की गई है। अब आते हैं अमी ऑर्गेनिक्स पर। तो अमी ऑर्गेनिक्स का जो क्यूआईपी का साइज है वो करीब 500 करोड़ के आसपास आका जा रहा है। ये क्राफ्ट्समैन के डिटेल हुए। अमी की जो प्राइस है वो करीब 1228 रुपए प्रति शेयर के आसपास तय किया गया है। ये क्यूआईपी का फ्लो प्राइस तो कल की तुलना में यहाँ पर एक डिस्काउंट होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कंपनी लार्जली कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर फोकस करेगी। जो फंड रेज हो रहा है उसमें कंपनी कुछ सोलर पावर में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वहाँ पर वो पैसे इस्तेमाल होते हुए दिखाई देंगे। डेट अपना कंपनी कुछ भुगतान करना चाहती है तो उसके लिए पैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस भी हैं जिसको कंपनी फुलफिल करना चाहती है इस पर्टिकुलर क्यूआईपी के जरिए। इसीलिए यहाँ पर 500 करोड़ और ऑफकोर्स क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन 1200 करोड़ रेस कर रही है। रखिए इन दोनों स्टॉक्स को रडार पे, एमी ऑर्गेनिक्स और साथ साथ क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, इनकी चार्ट्स। भाईती साहब एक बार देखोगे क्या? एमी ऑर्गेनिक्स और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन दोनों की क्यूआईपी बुक खुल गई है, चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड है? जी आशीष जी, एमी ऑर्गेनिक्स की अगर मैं चार्ट की बात करूं तो यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है और जिस हिसाब से वापस ये अगस्त 23 का जो इसका जो हाई जोन का क्लस्टर था वहां पे स्टॉक अप्रोच कर रहा है और हमें लग रहा है अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। तो खरीदारी की सलाह है एमी ऑर्गेनिक में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1290 का एक एसएन मेंटेन करे और 1350 के पहले टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन की मैं बात करूं तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर और भी अच्छा है क्योंकि स्टॉक ने परसों ही अपना 200 डेमा रीगेन करता हुआ देखने मिला और अब एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट चार्ट पे क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड और ज्यादा फेवरेबल दिख रहा है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो कल का डे लो 4670 का एक एसएल मेंटेन करे, 100 रुपए यहाँ से नीचे, और हमें लग रहा है कि इसमें 5000 तक का लेवल देखने मिल सकता है। ओके, दोनों ही चार्ट्स की पोजीशनिंग अच्छी और चार्ट्स में एमी से और अच्छा क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का चार्ट इस समय नजर आ रहा है। देखते हैं इस क्यूआईपी के अपडेट्स के बाद आज स्टॉक्स में रिएक्शन कैसे रहते हैं। उसके बाद अगर हरकत ज्यादा हुई तो बहती साहब से रिविजिट कर लेंगे। हर्षदा से बाकी के स्टॉक्स न्यूज जानूं उससे पहले फिर दिल्ली चला जाए। एक और बढ़िया सी आवाज एक्सक्लूसिव। 22 जून, आज हो गई 19, 22 मतलब ये सैटरडे को जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं और उसमें जब से आलोक ने शाम को अपडेट शेयर करा था उसमें सबसे इंटरेस्टिंग था फर्टिलाइजर रिलेटेड अपडेट्स, साथ में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के रिलेटेड अपडेट्स। आलोक जुड़ चुके हैं। आलोक, गुड मॉर्निंग। आप ही बताएं क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सूत्र क्या बता रहे हैं, जीएसटी काउंसिल की उस बैठक में क्या डिस्कस होना है? बिल्कुल, देखिए जो जीएसटी काउंसिल की बैठक 22 जून को होने वाली है, उसमें जो सबसे मेन चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक बार समाधान निकालने के लिए उसके निपटारा करने की कोशिश हो सकती है। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है, खासतौर से ऑनलाइन गेमिंग और दूसरे सेक्टर जैसे इंश्योरेंस सेक्टर और अन्य सेक्टर्स में भी कई सारे नोटिसेस जीएसटी की तरफ से भेजे गए थे, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग का मामला सबसे बड़ा था, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की डिमांड्स की गई थी। तो लिहाजा इसमें कोशिश ये रही है कि इसका समाधान किस तरह से निकाला जाए। तो जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सेक्शन 11A जो सेंट्रल एक्साइज है उसकी तर्ज पर जीएसटी के कानून में एक पावर्स केंद्र और राज्य सरकार को देने की तैयारी चल रही है, जिससे वो जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड है उसको बेवर कर सके, यानी कि उसको हटा सकें। हालांकि ये मामला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में है। जुलाई महीने में ही सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग के जितने भी मामले हैं उस पर हियरिंग होने वाली है। लिहाजा सरकार अपनी तरफ से तैयारी कर रही है कि आखिरकार जो ऑनलाइन गेमिंग का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मामला है उसमें किस तरह से उसका समाधान निकाला जा सकता है। तो ये एक चर्चा हो सकती है। हालांकि अभी ऑनलाइन गेमिंग पर कोई बड़ा डिसीजन इस बार की जीएसटी काउंसिल में नहीं हो रहा, लेकिन जो आप फर्टिलाइजर की बात करते हैं, फर्टिलाइजर, केमिकल, न्यूट्रिएंट्स, इसको लेकर प्रपोजल ये था कि इस पर जो 5% का जीएसटी लगता है उसको एग्जम्प्ट किया जाए।
लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि फिटमेंट कमेटी ने इस पूरे मामले को, जो रेट रेशनलाइजेशन कमेटी है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, उसको रेफर करने का सिफारिश की है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर हम फर्टिलाइजर्स जैसे आइटम्स पर जीरो ड्यूटी कर देते हैं तो जो इनपुट्स हैं वो उस पे इन्वर्जन ड्यूटी की प्रॉब्लम्स आएगी, और इन्वर्जन होने से ये पूरे सेक्टर के लिए ठीक नहीं होगा। इसके अलावा कई सारे और सेक्टर्स हैं जहां Okay. पर रेट होने की उम्मीद की जाती है। परफेक्ट। तो ऑनलाइन गेमिंग फिर से डेल्टा कॉप जैसे स्टॉक रडार पे आएगा। फर्टिलाइजर स्टैक 5% जीएसटी जीरो करने की हो सकता है तैयारी हो, ऐसे में पूरा फर्टिलाइजर पैक रडार पे रखिएगा। वैसे ही हरकत में, पर आलोक की एक्सक्लूसिव के बाद शायद आज भी पॉकेट हरकत में नजर आए। आलोक, थैंक यू सो मच। हर्षदा, बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से आशीष, सोना बीएलडब्ल्यू रेडार पर रहेगा, जहां पर कंपनी को दरअसल पीएलआई सर्टिफिकेशन मिल गया है। पीएलआई ऑटो के तहत ट्रैक्शन मोटर जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल्स के लिए कंपनी उसके अंदर बनाती हुई दिखाई देगी। प्रेस्टीज एस्टेट्स 21 जून यानी कि परसों कंपनी की बोर्ड बैठक है। राइट्स इशू, क्यूआईपी या फिर प्रेफरेंशियल इशू के जरिए कंपनी फंड रेज करना चाहती है। साथ ही यहाँ पर कंपनी ये भी कह रही है कि इस बोर्ड बैठक में हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट के जो एसेट्स हैं उनको कैसे मोनेटाइज किया जाए, उस पर भी विचार होगा। भारत फोर्ज एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा है $40 मिलियन का अपनी अमेरिकी कंपनी भारत फोर्ज एल्यूमिनियम में। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक रेडार पर रहेगा। 3 कैंडिडेट्स के नाम फिक्स हो गए हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ के लिए चुनाव होना है। वो ऑफ कोर्स रिकमेंडेशंस आरबीआई को कंपनी भेज रही है। आप कुछ ब्लॉक डील्स मेंशन कर रहे थे, तो पेटीएम रेडार पर रहेगा, जहां पर गोल्डमैन सैक्स ने करीब 44.2 लाख शेयर बेचे कल, और पीएनबी पारिबा ने करीब 5.85 लाख शेयर खरीदे हैं। मार्शल वेस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज यूरेका फंड ने भी कुछ यहाँ पर 5.85 लाख शेयर बेचे। श्रीराम फाइनेंस के केस में मार्शल का जो यूरेका फंड है उन्होंने 0.39% हिस्सा बेचा, तो बीएनपी पारिबा ने करीब 0.39% हिस्सा खरीदा है। आइडिया फोर्ज में सिलेस्टा कैपिटल 2 मॉरिशस फंड ने करीब 0.85% हिस्सा बेचा। 3.35 लाख शेयरों का ये सौदा हुआ। अंबर एंटरप्राइजेस एसेंट इन्वेस्टमेंट ने करीब 5 लाख शेयर यानी कि 1.48% स्टेक कल ऑफलोड किया है। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल में बड़ा सौदा हुआ, जहां पर कल्पतरू कंस्ट्रक्शंस यानी कि प्रोमोटर्स ने 5.35% हिस्सेदारी ऑफलोड की। 1100 करोड़ की डील थी। कस्टडी बैंक ऑफ जापान अमुंडी ने दरअसल ये फंड लिया है, करीब आधे % तक का स्टेक खरीदा है। तो ऐसे कई सारे सौदे कल हुए हैं। ओके, तो ये थे अगर आप देखें आज के स्टॉक से न्यूज़। अभी काम करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ पैनल में 2 मेहमान और जुड़ चुके हैं। धर्मेश कांत और सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। धर्मेश, आपका आज का फंडामेंटल कॉल क्या पिक कर रहे हैं आप?